एक गांव में रामलाल नाम का एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, रामू और श्यामू। एक दिन रामलाल अपने दोनों बेटों को बुलाता है। बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी पिताजी, कहिए। बेटा, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। मरने से पहले मैं अपनी जमीन तुम दोनों में बांट देना चाहता हूँ। रामलाल अपनी जमीन अपने दोनों बेटों में बांट देता है और उन्हें मेहनत से काम करने की सलाह देता है। मेहनत का फल जरूर मिलता है। अगर मैं इस खेत को अच्छे से संभालूंगा तो मुझे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा और मैं ज्यादा से ज्यादा धन भी कमा पाऊंगा। तभी उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आती है। चलिए खाना खा लीजिए। क्या आप भी दिन भर खेतों में लगे रहते हैं? पिताजी ने कहा है, यदि हम मेहनत के साथ काम करेंगे तो जल्द ही धनवान हो जाएंगे। रामू अपने खेतों पर दिन रात मेहनत करता है और नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करता है, जिससे कुछ ही दिनों में उसका खेत अच्छी फसल से लहलहाने लगता है। एक दिन श्यामू अपने खेत में उदास और हताश खड़ा था और सोच रहा था। रामू भैया का खेत हरा भरा है और मेरा कुछ भी नहीं। जरूर पिताजी ने उन्हें जादुई जमीन दी। ऐसा लगता है मेरी ही किस्मत खराब है। श्यामू को हमेशा से लगता कि उसकी किस्मत खराब है और रामू की सफलता का राज उसके पास कोई जादुई चीज है। आप ऐसे क्यों बैठे हैं? पिताजी ने रामू भैया को कोई जादुई जमीन दी और मुझे साधारण, तभी वह उससे इतनी फसल उगा पा रहे हैं, लेकिन मुझे वह जमीन अपने हिस्से में चाहिए। सुबह होते ही श्यामू अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, आपने भैया को जादुई जमीन दी, मुझे वह जमीन चाहिए। अरे नहीं बेटा, मैंने तुम दोनों को एक जैसी ही जमीन दी। नहीं, भैया अपने खेतों में जो फसल उगाता है वो ही अच्छी होती है और मेरे खेत हमेशा खाली ही रह जाते हैं। बेटा, जादू जमीन में नहीं है, मेहनत में है। रामू अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है। अगर तुम भी रामू की तरह मेहनत करोगे तो तुम्हारी भी फसल अच्छी होगी। नहीं पिताजी, मुझे रामू भैया की ही जमीन चाहिए। रामलाल ने श्यामू को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन श्यामू नहीं माना। जानते हैं, गांव में फिर से सब आपके मेहनत की तारीफ कर रहे थे। ये सब मेहनत का ही तो फल है, लेकिन श्यामू को समझ नहीं आ रहा कि मेहनत से ही सब हासिल होता है। देखिए, वो आपका छोटा भाई है, आप उसे समझाते रहिए, एक दिन वो जरूर समझ जाएगा। रामलाल के लाख समझाने पर भी जब श्यामू नहीं माना, तब रामलाल ने जमीन बदलने का निश्चय किया। रामू, श्यामू तुम्हारी जमीन लेना चाहता है। उसे ऐसा लगता है तुम्हारी जमीन जादुई है। मैं जानता हूँ कि इसमें कोई तर्क नहीं, लेकिन क्या तुम अपनी जमीन बदलने के लिए तैयार हो? जी पिताजी, अगर इससे श्यामू खुश होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। रामू बिना किसी शिकायत के जमीन बदल लेता है और नई जमीन पर भी उसी मेहनत से काम करने लगता है, लेकिन श्यामू अपने खेतों में उसी लापरवाही से काम करता है। वह उस जादू के भरोसे था जो कभी नहीं होने वाला था। कुछ समय बाद रामू के खेत में अच्छी फसल हुई, लेकिन श्यामू के खेत वैसे ही रह गए। नई जमीन मिल गई, लेकिन फसल फिर भी वैसी नहीं हुई जैसी रामू भैया की हुई है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है जमीन में कोई जादू नहीं है। पिताजी सही कहते हैं। तुम ठीक कहती हो। अचानक मौसम खराब हो जाता है। मौसम खराब हो रहा है, लगता है जोरदार बारिश हो। मैं खेतों के किनारे बांध बनाकर आता हूँ। इतना कहकर वह खेतों की तरफ चला जाता है। लेकिन श्यामू सोता ही रह जाता है और उसकी बची हुई फसल भी पानी से खराब हो जाती है। अगर आपने भी मेहनत की होती और खेतों की देखभाल की होती तो ऐसा नहीं होता। श्यामू को अपनी गलती का एहसास होता है और वह समझ जाता है कि जादू जमीन में नहीं, मेहनत में होता है। पिताजी, भैया, आप सही कहते थे। जादू तो मेहनत में होता है। मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं श्यामू, यह अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम भी मेहनत से काम करो तो तुम्हारी फसल भी लहलहा उठेगी।
श्यामू ने मेहनत से काम करने का निश्चय किया और धीरे धीरे उसकी फसल भी लहलहाने लगी।